नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। कितना ही हम टीवी में ये ऐड देख लें कि म्यूचुअल फंड सही हैं, मन में फिर भी डर लगता रहता है। क्या पता लॉस हो गया तो, क्या पता ये ऐड में सही बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम में से बहुत लोगों को पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स हैं क्या और वो कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ा डर लोगों को ये रहता है कि म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, क्योंकि शेयर बाजार को तो हमारी फिल्मों ने बहुत बदनाम किया हुआ है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि बाजार में शायद 300, 400, 500 स्कीम्स होंगी जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। उसमें से अगर आप सबसे खराब स्कीम चुन लेते हैं, आपको कोई बहुत बुरा एडवाइजर मिल गया, उसने आपको सबसे बुरी स्कीम बता दी, तो भी 99% चांसेस ये हैं कि अगर आप 7-8 साल से ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आपका रिटर्न एफडी से तो ज्यादा ही रहेगा। 9-10% का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, चाहे आप इस बाजार की सबसे बुरी स्कीम सिलेक्ट कर लें तो भी। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है और लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होगा ऐसा लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर आपने अच्छी स्कीम सिलेक्ट कर ली तो आपका रिटर्न 22-23% तक भी हो सकता है। यानी कि आप एवरेज ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिटर्न 10% वर्स्ट केस और 20-22% बेस्ट केस के बीच रहेगा, जो कि गोल्ड, प्रॉपर्टी या कोई भी और एसेट क्लास से बहुत बेहतर है। इसीलिए इस रिटर्न के पोटेंशियल के कारण ही आप म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, आपको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे। तो अब जबकि आपका डर दूर हो गया होगा, अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट कैसा है, कैसे वर्क करते हैं, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एज अ बोनस इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 ऐसे फंड्स बताऊंगा जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। तो बताऊंगा ये सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। आज का ये वीडियो बिगिनर्स के लिए डिजाइन्ड है, जो म्यूचुअल फंड के बारे में सारी बेसिक चीजें सही तरीके से जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। म्यूचुअल फंड्स, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ शेयर बाजार में निवेश करने का तरीका है, लेकिन म्यूचुअल फंड से आप चाहें तो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, चाहें तो आप रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डेट फंड्स में कर सकते हैं, या फिर जैसा कि हम जानते हैं शेयर बाजार या इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। तो ये चारों में आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जब म्यूचुअल फंड के रिस्क और रिटर्न की बात होती है कि रिस्क ज्यादा है, थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये सारी चीजों की बात होती है इक्विटी के कंटेक्स्ट में, यानी कि शेयर बाजार में जो म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं उनके कंटेक्स्ट में। तो म्यूचुअल फंड्स को सही से समझने के लिए सबसे जरूरी है कि आप शेयर बाजार क्या होता है, शेयर बाजार के बेसिक्स क्या है, उसे जान लें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ शेयर बाजार बताया है, उसे जरूर देख लीजिए, जिससे आपको शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप खुद रिसर्च करें कौन से शेयर्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, और खुद अपने लिए शेयर्स पिक करें। उसमें एडवांटेजेस ये हैं कि आप किसी और पे डिपेंड नहीं होते, आपको किसी को कोई फीस नहीं देनी। डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लगता है अच्छे शेयर्स ढूंढने में, अंडर वैल्यूड शेयर्स ढूंढने में, और सबको कैसे ढूंढना है उसकी नॉलेज भी नहीं होती और नॉलेज लेने में टाइम लगता है। सेकेंड तरीका होता है कि आप किसी रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद ले लें, किसी एक्सपर्ट की मदद ले लें। इसमें एडवांटेज ये है कि फिर आपको टाइम नहीं देना, उन पे डिपेंड करना है। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि रेगुलरली ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं। एक एडवाइजर आपको बोल सकता है कि ये शेयर खरीदो, ये मत खरीदो, उसके बदले वो फीस लेगा, लेकिन वो खरीदना बेचना आपको करना है रेगुलरली। और तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, जिसमें कि आपको रेगुलर ट्रैक नहीं करना है, फीस भी काफी कम रहती है, और आपको स्टॉक पिकिंग की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक अच्छा फंड सिलेक्ट करना है। तो अब जबकि आपने जान लिया है कि म्यूचुअल फंड का बेसिक पर्पस क्या है, वो पर्पस है खास करके इक्विटी फंड्स का, कि आपको शेयर बाजार में एक्सपोजर देना, आपके पैसे को शेयर बाजार में लगाना। अब जानते हैं ये वर्क कैसे करता है। देखिए, अगर आपको 20,000 रुपए लगाने हैं
और आप खुद इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप किसी एडवाइजर के थ्रू जाना चाह रहे हैं और वो एडवाइजर ने आपको बोल दिया कि आप MRF का या पेज इंडस्ट्रीज का या आयशर मोटर्स का शेयर ले लीजिए, तो वो एक शेयर ही 20,000 रुपए से ऊपर का है। अब आपको तो लगाने ही 20,000 रुपए हैं, तो आप कैसे खरीदेंगे उस शेयर को? आप नहीं खरीद पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है डायरेक्ट या फिर एडवाइजर के थ्रू जाने में। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड आपसे 500 रुपए लेगा, किसी और से 500 रुपए लेगा, ऐसे 100 लोगों से उसने 500 रुपए ले लिए। उसके पास 50,000 रुपए आ गए। अब उसने 2 शेयर खरीद दिए पेज इंडस्ट्रीज के। तो अगर आप लोग अकेले होते और आप 500 रुपए लगाते तो आप पेज इंडस्ट्रीज का शेयर नहीं खरीद सकते थे। लेकिन आपके जैसे 100 लोग हो गए तो सबने मिलके 2 शेयर पेज इंडस्ट्रीज के ले लिए और अब लोग 100 हैं लेकिन शेयर्स 2 हैं, तो वो बटेंगे कैसे? तो इसके बदले म्यूचुअल फंड वो 2 शेयर खरीदता है और आपको वो म्यूचुअल फंड के यूनिट दे देता है। यानी कि मान लीजिए कि 25-25 हजार रुपए के 2 शेयर खरीदे गए, तो 50,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट हो गए। अब 100 लोगों ने वो पैसा लगाया था, तो आपको म्यूचुअल फंड 500-500 रुपए का एक यूनिट दे देगा, ताकि आप सब लोग कलेक्टिवली मिलके वो 2 शेयर्स के को होल्डर्स बन गए। तो म्यूचुअल फंड ये काम करता है कि थोड़े पैसे में आपको ज्यादा कंपनी में निवेश करने का मौका देता है, जो अगर आप डायरेक्ट निवेश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब ये म्यूचुअल फंड कैसे करता है? वो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं, जिसे कि AMC कहा जाता है। वो कंपनी एक फंड को लॉन्च करती है, फिर लोगों से पैसा मंगाती है कि हमने एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है, यानी कि हम हर तरह की छोटी बड़ी मीडियम साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास ये एक्सपर्ट हैं जो आपका पैसा मैनेज करेंगे, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको अच्छा रिटर्न लाके देंगे, आप आइए और अपना पैसा हमको दीजिए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, आपके मेरे जैसे जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, उस AMC को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, उस फंड के लिए दे देगा। ऐसे करके जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसे कहते हैं AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, टोटल पैसा। तो मान लीजिए कि अब की बार 2-2 हजार रुपए सबसे लिए और 50 लोग थे, तो अब 1 लाख रुपए आ गए। तो अब वो AMC एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, जो कि एक एक्सपर्ट होता है शेयर्स को पिक करने में। तो वो अब इन लाख रुपए को कहां कहां इन्वेस्ट करना है इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाएगा। 20,000 किसी एक शेयर में, 5,000 किसी दूसरे शेयर में, ऐसे करके वो लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देगा शेयर बाजार में और आपको मिल जाएंगे उस म्यूचुअल फंड की स्कीम के यूनिट्स, जिसे आप जब चाहे बेच सकते हैं। 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल यानी कि शेयर्ड। तो जैसे हम कई बार हॉस्टल में शेयर्ड रूम्स में रहते हैं, म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा फंड है जहां सबका पैसा शेयर होके एक पूल बन रहा है और वो पूल के पैसे से वो लोग शेयर्स खरीद रहे हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का। अब जानते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहला एडवांटेज, थोड़े पैसे में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप 2-4 हजार रुपए लगाना चाह रहे हैं तो आप ज्यादा शेयर्स नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि सबका पैसा पूल हो रहा है और फिर वो बहुत सारी कंपनियों में लग रहा है, तो आपके 2,000 रुपए भी हो सकता है 50 कंपनी में लगे हो, जो डायरेक्टली आप कभी नहीं लगा पाएंगे। तो थोड़े पैसे में ज्यादा कंपनियों में एक्सपोजर मिलता है, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। सेकंड, एक एक्सपर्ट है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। अगर आप खुद अपने 2,000 रुपए किसी एक्सपर्ट को बोलेंगे कि मेरे लिए लगा दो, तो वो एक्सपर्ट बोलेगा कि आपके पास 2,000 रुपए सिर्फ हैं, 2,000 से ज्यादा तो मैं फीस ले लेता हूं, तो मैं आपको कैसे एडवाइस दूं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि आपके जैसे 1000 लोग मिलके उसकी फीस दे रहे हैं, तो बहुत सस्ते दाम पे आपको फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज मिल जाता है। और वो जो सस्ता दाम है उसे कहा जाता है एक्सपेंस रेशो। यानी कि होता यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपए लगा रहे हैं, तो 100 रुपए में से रफली, ये हर स्कीम पे डिपेंड करता है, लेकिन रफली 98 से 99 रुपीज ही आपके उस स्कीम में लगते हैं। 1 से 2 रुपए के बीच वो कंपनी रख लेती है एक्सपर्ट की सैलरी देने के लिए, उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशो। तो ये एक्सपेंस रेशो जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो कम से कम फीस ले रहा है। तीसरा हो गया कि आपने एक बार पैसा लगा दिया, फिर म्यूचुअल फंड उस पैसे से शेयर खरीदता बेचता रहेगा, आपको बार बार ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं बिना ये चिंता किए कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है।
चौथा, आपने एसआईपी के बारे में सुना होगा। एक बार आप बैंक में मैंडेट सेट कर दीजिए कि आपके अकाउंट से हर महीने 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000, आप जितना चाहें उतने कटते रहें और स्कीम में लगते रहें। तो हर महीने भी आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है। एसआईपी आपने डाल दिया, सैलरी में आप जितना बचाते हैं उसे इन्वेस्ट करते रहिए, ऑटोमेटिक आपके बैंक से कटता जाएगा। आप जब चाहें एसआईपी रोक सकते हैं, जब चाहे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सबका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। और मान लीजिए आपकी एसआईपी चल रही है लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं है, तो एसआईपी बाउंस हो जाती है। तो इसमें कई लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये चेक बाउंस जैसा बिल्कुल नहीं है। आपकी एसआईपी कितनी भी बार बाउंस हो, 5-10 रुपए कुछ बैंक मैंडेट का चार्ज लगता है, इसके अलावा कोई और नुकसान नहीं होता है। तो अभी तक तो मैंने सारी अच्छी चीजें बता दी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में। तो क्या म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई खराबी नहीं है? ऐसा तो देखिए किसी चीज में नहीं होता। तो अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको डिसएडवांटेजेस भी बताऊं, क्या गलत है वो भी बताऊं। तो पहला, ग्रीड उस म्यूचुअल फंड कंपनी की। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ ये मतलब है कि उनकी स्कीम में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए, तो वो बहुत ज्यादा मार्केटिंग करेंगे, बहुत ज्यादा एजेंट्स बिठाएंगे और बस उनको लोगों से और ज्यादा पैसे चाहिए। क्योंकि जितना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में लगेगा उसका 1 से 2% वो कंपनी कमाएगी। तो परफॉर्मेंस अच्छा रहे या बुरा, इससे म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ता। कितना पैसा अंदर आ रहा है, कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पे 1 या 2% वो कमाएंगे। तो कई बार कुछ कंपनियों का ज्यादा फोकस बस पैसा लाने में होता है और अच्छे से मैनेज करने में नहीं। सेकंड, और ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में नहीं है कि वो कब शेयर्स में इन्वेस्ट करे और कब निकाले। ये आपके हाथ में है। अगर आप उन्हें पैसा देंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप रिडम्पशन करेंगे, यानी कि आप बोलेंगे कि अब मेरे को कंटिन्यू नहीं करना, मेरा पैसा वापस दो, तो फंड मैनेजर को शेयर बेच के आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जब मार्केट में क्रैश आता है, यानी सारे शेयर के दाम गिरे हुए होते हैं और शेयर सस्ते में मिल रहे होते हैं, तो फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट है वो चाहता है कि वो और पैसे इन सस्ते दामों पे लगाए। लेकिन नॉर्मल लोग, आम इंसान उस समय पैनिक करता है कि मार्केट गिर रहा है और मुझे निकलना है, तो वो रिडम्पशन के लिए अप्लाई कर देता है, अपने पैसे वापस बुला लेता है। तो फंड मैनेजर को मजबूरी में जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है वो शेयर्स को सस्ते में, लॉस में बेच के आपको आपके पैसे लौटाने पड़ते हैं। जबकि वो चाहता तो ये है कि उसे और पैसे मिलें ताकि वो सस्ते में खरीद सके, लेकिन उसके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। अगर कॉमन मैन एट लार्ज ये चाहेगा कि म्यूचुअल फंड से निकला जाए, तो फंड मैनेजर को शेयर्स बेच के आपके पैसे लौटाने पड़ेंगे और आपको भी और उस फंड को भी, दोनों को लॉस होगा। तीसरा, सब कुछ, फंड का सारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है फंड मैनेजर और रिसर्च टीम पे। तो कई बार वो रिसर्च टीम अपना जॉब भी बचाना चाहती है और वो ऐसी स्टॉक्स नहीं खरीदती जो कि ज्यादा रिटर्न तो दे सकते हैं बट रिस्की भी हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो कई फंड मैनेजर्स अपना जॉब बचा के रखने के लिए, अपनी रेप्यूटेशन बचा के रखने के लिए सिर्फ वेल डिस्कवर्ड या वेल नोन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिटर्न्स कई बार बहुत ज्यादा नहीं मिलते और आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्कीम उससे अंडर परफॉर्म करती है। फंड मैनेजर चाहे भी, उसे कोई अच्छा आइडिया मिला भी है स्मॉल कैप या लार्ज कैप कैटेगरी में, तो भी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्कीम का मैंडेट, स्कीम का डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है मिड कैप्स के लिए। तो इसके कारण भी कई बार परफॉर्मेंस सफर करता है। ये पर्सनल में कभी नहीं होता। जब आप पर्सनली इन्वेस्टिंग करते हैं, आपको जो स्टॉक पसंद आता है, वो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कई बार मैंडेट रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के सबसे बड़े यूज की। तो म्यूचुअल फंड को यूज करना चाहिए आपकी गोल प्लानिंग के लिए। जैसे अगर आपको 15 साल बाद बच्चों की शादी करनी है, 10 साल बाद उनकी एजुकेशन के लिए फंड्स चाहिए, 20 साल बाद अगर आपका रिटायरमेंट है, तो ये सबके हिसाब से आप उस अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे महीने से शुरू करते हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून। तो जून जुलाई यूजुअली कॉलेजेस में एडमिशन का समय होता है। इस समय आपको टेंशन रहती है कि फीस के पैसे कहां से आएंगे। अगर आप आज से ही प्लान करते हैं और एक फंड आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं और हर महीने जितना आपको एक्सपेक्टेड है कि अगर आपको लगता है 10 साल बाद 15 लाख रुपए की जरूरत होगी, तो आप आज से ही एसआईपी एक फंड में करना शुरू करिए, जिससे 15 साल बाद आपको एक्सपेक्टेड अमाउंट मिल जाए। तो एक फंड आप एजुकेशन के लिए कर सकते हैं बच्चों की, एक फंड आप शादी के लिए कर सकते हैं, एक फंड आप अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकते हैं, और उसके अलावा एक चौथा फंड आप थोड़ा हाई रिस्क फंड ले सकते हैं।
अगर आपको कहीं हॉलिडे पे जाना है, आपकी फॉरेन वेकेशन का ड्रीम है, तो ये फंड थोड़ा हाई रिस्क फंड होना चाहिए, क्योंकि ये लग्जरी है, ये कंपल्शन नहीं है। अगर आप नहीं भी जा पाए तो आपकी जिंदगी खराब नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए ऐसा फंड लीजिए कि जो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो, ताकि हो सकता है आपको ज्यादा पैसे मिल जाएं और आप खूब अच्छा वेकेशन ले पाएं। और ये भी हो सकता है कि शायद थोड़े कम पैसे बने, हाई रिस्क फंड था, रिटर्न अच्छा नहीं मिला, थोड़ा लॉस हो गया, तो बाहर की जगह देश में ही वेकेशन करना पड़े। लेकिन ये एक ऐसा गोल है जिस पे थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। बच्चों की एजुकेशन पे रिस्क नहीं लिया जा सकता, सेफ फंड होना चाहिए। बच्चों की शादी पे रिस्क नहीं लिया जा सकता, सेफ फंड होना चाहिए। हॉलीडे पे लिया जा सकता है। तो ऐसे में, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसी अगर आपकी प्लानिंग हो तो आपको 2 लार्ज कैप फंड और 1 मिड कैप या मल्टी कैप फंड ले लेना चाहिए वेकेशन वाले के लिए। तो इस तरीके से आप खुद अपनी पोर्टफोलियो गोल वाइज डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ये गोल प्लानिंग सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए दी है। आपकी एग्जैक्ट गोल प्लानिंग, आपकी नीड्स, आपको कितना पैसा चाहिए, कितने साल बाद चाहिए, वो कितना जरूरी है वो पैसा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कितने डिपेंडेंट्स हैं, क्या कोई और अर्निंग मेंबर है कि नहीं, क्या आगे आप पे डिपेंडेंट्स बढ़ने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स देख के आपको अपने लिए एक सही पोर्टफोलियो बनाना है। इस वीडियो का बोनस कंटेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा 2 फंड्स जो मुझे पसंद हैं। तो पहला है कंपैरेटिवली कम रिस्क वाला इक्विटी कैटेगरी में, इसका नाम है क्वांटम लॉन्ग टर्म फंड, और दूसरा है थोड़ा ज्यादा रिस्की पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये मल्टी कैप फंड है। इसके अलावा और फंड्स इस साल मुझे कौन से पसंद है वो जानने के लिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां मैंने 5 अच्छे फंड बताए हैं 2019 के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आप म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक्स को क्लियर कर पाए होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए इस सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि इस तरह के सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। और इसी तरह के अगर आप और शॉर्ट वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, जिसकी आईडी अब आपके स्क्रीन पर है। तो मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।